सातवें चरण के लिए कल चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी जौनपुर की गलियों में चकल्लस जारी है। जी हां, जी उत्तराखंड की टीम ने जौनपुर में लोगों से बातचीत की और जनता का मूड जाना। मतदान से पहले क्या है जौनपुर की जनता के मन की बात, देखिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में जौनपुर जिला ऐसा है जहां पर अलग अलग रंग चुनाव के दौरान देखने को मिल रहे हैं। कहीं किसी जगह से बाहुबली मैदान पर है तो कहीं पर मंत्री की साख दांव पर लगी है। लेकिन जौनपुर का एक ऐसा गांव है जो आईएएस और आईपीएस के गांव कहलाया जाता है और माधवपट्टी इसका नाम है। इस गांव के लोग क्या कुछ सोचते हैं, चुनावी चर्चा उनसे हम करते हैं और उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ माहौल है जौनपुर का। जी, क्या नाम है आपका? आशीष कुमार सिंह। अजय जी, क्या माहौल है? आप लोग तो आईएएस और आईपीएस के गांव के हैं और पूरा गांव जो है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा माना जाता है, तो और पूरे देश भर में इस गांव की चर्चा रहती है, तो क्या माहौल लग रहा है कि क्या चुनावी माहौल पूछ रहे हैं? चुनावी माहौल? हाँ, तो चुनावी माहौल तो हमारे यहाँ धनंजय का है और धनंजय सिंह हमारे गांव के लिए कार्य भी किए हैं। जैसे हमारा बिजली था तो काफी हमारे यहाँ अधिकारी बहुत से, लेकिन उन्होंने लगभग कोई उतना काम नहीं किया जितना धनंजय सिंह हमारे यहाँ रोक दिए, हमारे यहाँ बिजली का तार दिए। और कोई भी हमारे यहाँ फंक्शन या कोई कार्य होता है, अगर उनको सूचित या उनको पता चल जाता तो हमारे कार्य हमारे गाँव में वो तत्काल आ जाते हैं। काम किया। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है पूरे जौनपुर में? क्या भाजपा जो है सीट कुछ जीत पाएगी 4-5? जौनपुर में वो मल्लिक पता है, मल्लिक बात जानते हैं, बाकी को नहीं पता है। यहाँ पर चुनाव स्थायी बनाम बाहरी की है, स्थानीय बनाम बाहरी की है। अच्छा, धनंजय स्थानीय, बाकी से बाहरी प्रत्याशी है पर जो भी है। स्थानीय बनाम जो है बाहरी की लड़ाई है। क्या माहौल चल रहा है जौनपुर का, कुछ बताएंगे कि कौन बीजेपी जीत रही है, हार रही है, या सपा पार्टी जीत रही है, लकी यादव जीतेंगे कि हारेंगे? बीजेपी क्या माहौल है? बीजेपी जो माहौल है, बीजेपी का माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें जौनपुर में हमारी अंदाज से लग रहा है 7+। हम जो सीटें जीत रहे हैं बीजेपी 7+ सीट है और एक जो हम जीत रहे हैं मल्ली जीत रहे हैं। हम मल्ली 7+ जीत रहे हैं। 7+ जीत है, 7 में 1+1 मल्ली हमारा है। अच्छा, मल्ली एक हमारा है। मल्ली को भी आप लोग जो है बीजेपी का ही मान? मल्ली हमारा है, मल्ली बीजेपी। और धनंजय सिंह ऐसे नेता है जो जात पात के बंधन को तोड़ चुके हैं और इस समय उनके लिए गिरीश यादव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? देखिए, हम व्यक्तिगत ज्ञान पूछे लेकिन चुनाव जीतेंगे। क्या माहौल है कि किस मुद्दों पर जो है यहाँ पर लोग वोट करते हैं? क्या व्यक्तिगत करते हैं या जातिगत समीकरण को ध्यान रखते हैं? नहीं, हमारे यहाँ जो है कि एक ऐसे विधायक है, ये हमारे पूर्व सांसद जी धनंजय सिंह हैं, तो इन्होंने हमारे मल्हनी विधानसभा से लेके पूरे गांव, हम गांव सिर्फ मल्हनी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे जौनपुर की बात कर रहे हैं। जौनपुर से हमसे मतलब नहीं है, हमसे सिर्फ अपने विधायक से मतलब है। हमारा विधायक जो एक बहुत बढ़िया है, ये जमीनी नेता है और गरीबों का ये देवता है। गरीबों में अगर कुछ भी दिक्कत होता है वो तुरंत तत्काल उसका सेवा उपलब्ध कराते हैं और इसीलिए हम लोग उनके साथ हैं धनंजय सिंह। ये बताइए कि जब आप वोट करने जाते हैं तो क्या कुछ दिमाग में जहन में रहेगा? क्योंकि यहाँ पर अमित शाह ने भी रैली की, अखिलेश यादव भी यहाँ पर आए, मुलायम सिंह यादव भी आए, करहल के बाद दूसरी बार जो है तो वही रैली किया उन्होंने, एक मल्ली में किया, एक करहल में किया। करहल में किया। तो ये बताइए कि जहन में क्या रहेगा कि जब वोट करने जाएंगे कि यहाँ पर लोग जो है क्या दिख रहे हैं माहौल पूरे जौनपुर में? कितनी सीटें बीजेपी के पक्ष में जा सकती है? देखिए, बीजेपी के पक्ष में सीटों का तो आंकड़ा ये है कि करीब करीब बीजेपी हर सीट पे लड़ाई लड़ रही है। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं, जनपद के स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे स्वास्थ्य मेडिकल कॉलेज अभी तक नहीं बना, 5 साल बीजेपी की भी सरकार रह गई। उसके पहले अखिलेश यादव ने उसको शुरू किया था, वो पूरा नहीं हुआ उनके कार्यकाल में। बीजेपी ने भी उसको क्यों नहीं पूरा किया, क्या कारण था, बजट था, नहीं था। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ ओवरब्रिज आरओबी नईगंज में भी और जगदीशपुर में भी भयानक जाम लगता है और जिसकी वजह से पेशेंट्स भी नहीं हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं, स्टूडेंट्स को क्लास करने में दिक्कत होती है और खेल के लिए जनपद में खेल के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, स्थानीय स्तर पे भी नहीं है। जैसे हम लोग विधानसभा में हैं तो मल्ली में हम लोगों को लगता है कि कोई ऐसा युवा नेता रहे और जो खेल। आप जो है हम माधोपट्टी में खड़े हैं, क्या खासियत है इस गांव की? आईएएस, आईपीएस, पीसीएस कितने होंगे? जी, शैक्षिक रूप से देखिए मेरा गांव बहुत समृद्ध है और केवल आईएएस पीसीएस ही नहीं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर और भी खेल क्षेत्र में लोग अच्छे ऊंचे पदों पे हैं। देखिए, ये एक ऐसा गांव है जहां पर लगभग हर घर से आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, ये तमाम जो लोग हैं ये यहाँ से निकलते हैं। कुछ और भी लोग उनसे बात करते हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार जौनपुर में पूरा? क्योंकि पिछली बार तो गठबंधन भी था, इस बार तो टिकट भी कटा है, गिरीश यादव मंत्री हैं, ललई हैं और सनी, तमाम लकी हैं, तमाम प्रत्याशी हैं मैदान में।
किस पार्टी को लग रहा है कि किस लिए जो है लोग वोट करेंगे? किसी मल्ली में जो है ना, मल्ली ने जौनपुर में कहीं भी कोई पॉलिटिकल पार्टी या जाति की राजनीति जो है काफी हद तक गलत है। कोई जाति का विधायक या सांसद होता है तो जाति के लिए काम करता है, कोई पार्टी का हो तो पार्टी के लिए काम करे, लेकिन पार्टी का काम या जाति का काम क्षेत्र में दिखना तो चाहिए। आपको काम नहीं दिखा? पार्टी का काम भी नहीं दिखा और न तो जातिगत विशेष जो रहे उनका काम दिखा, बल्कि वो जो पार्टी से दूर रहा, जो जाति से भी दूर रहा, जो किसी पार्टी का नेता भी नहीं कहा जा सकता है, उसका काम दिखा। अच्छा ये बताइए कि इस बार जो है रैलियां बहुत हुई, लेकिन जौनपुर को लेकर जो है काफी जो है ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक जो बयानबाजी है वो रही। कितना फर्क देख रहे हैं 2017 के चुनाव में और 2022 में? बीजेपी के लिए कितनी दिक्कतें आएंगी, या समाजवादी पार्टी क्या कुछ बढ़िया कर पाएगी, या कांग्रेस कहीं फाइट में, नदीम जावेद भी चुनाव लड़ रहे हैं, या कुछ फाइट में कहीं कोई दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। इस समय तो हम यही कहेंगे कि भाजपा तो हमारे यहाँ से कमजोर है, रियलिटी यही है। और रह गया बात अदरवाइज और विधानसभा का जौनपुर के, तो उसमें हमें ये लग रहा है कि 3 से 4 सीट उनकी निकलेगी। अच्छा 3 से 4 सीट, कौन कौन सी? ये अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते। ये मतलब कुछ जो मंत्री बने थे वो समीकरण भागा गया था यादव को बनाकर कि कुछ जो है ऐसे फैक्टर को फायदा होगा इस बार, कुछ ऐसा? बिल्कुल सदर में तो होगा, सदर में होगा। गिरीश यादव एक अच्छे प्रत्याशी हैं, डॉक्टर हरिंदर भी, रमेश मिश्रा भी, ये लोग भाजपा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने काम भी किया है। लगता है कुछ काम हुआ है पूरे जौनपुर में, या कुछ अभी बाकी रह गया है? जो सरकार जो रिपीट होती है तो कुछ करेगी? नहीं, काम तो हुआ है पूरे जौनपुर में, क्या पूरे प्रदेश में काम हुआ है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप प्रॉपर मल्हनी की बात करेंगे तो मल्हनी में जो भी नेता हुआ, धनंजय सांसद को छोड़ के उसके अलावा कोई ने विकास नहीं किया है। आज आप जहाँ पे खड़े हैं ये पूरा गांव, क्या पूरा मल्हनी विधानसभा क्षेत्र धनंजय की तरफ है और एक तरफा वोटिंग। आईएएस और आईपीएस के परिवार वाले जितने भी हैं सब जो है, देखिए पूरा गांव हमारा खुला हुआ है। आईएएस और आईपीएस और ये गांव में आप आए हैं तो पूरा आप देख रहे हैं एक जन समूह, हमारे बड़े चाचा खड़े हैं, बड़े भाई खड़े हैं, सभी लोग खड़े हैं, एक तरफा आपको सारा। आप लोग घर में किसी के घर से कोई आईएएस पीसीएस है? जी हमारे 2 भाई पीसीएस। अच्छा आपके 2 भाई पीसीएस हैं। ये बताइए कि जब इस गांव की बात आती है तो बहुत चीजें आती हैं, तो मुद्दे जो आप लोग घर में चर्चा करते होंगे तो ये बात नहीं होती है डेवलपमेंट को लेकर या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? बुलडोजर, चूंकि देखिए बुलडोजर का बड़ा एक वो रहा। बिल्कुल बुलडोजर को लेकर फर्क है यहाँ? बहुत फर्क है। ये देखा जाता है कि योगी जी के शासन में जो सच्चाई है, योगी जी के शासन में ये जो अतीक अहमद और ये लोग थे, जो मुख्तार अंसारी थे, इन लोगों पर जो बुलडोजर चला है, समझ लीजिए एक तरीके से तोड़ दिया है उनका कमर, उनकी कमर को तोड़ दिया गया। बहुत फर्क पड़ेगा बुलडोजर का। तो देखिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बड़ा मतलब बयानबाजी चलता रहा, अब तो चूंकि चुनाव है, अंतिम है कल और उसके बाद फिर 10 मार्च को है। कोई फर्क दिख रहा है जौनपुर में चुनावी माहौल पूरा? अगर घूमा होंगे पूरा, घूमते होंगे, चाय पीते होंगे चौराहों पर, कुछ दिख रहा है अलग फर्क इस बार? बिल्कुल, चुनाव में तो हमें लग रहा है मुद्दा जो है इस बार चुनाव में भाजपा ही जीतेगी। जौनपुर में ज्यादातर सीटों पे भाजपा रहेगी, सेकंड पे सपा रहेगी। और हमें अपने मल्हनी के बारे में सोचना है। मल्हनी के मतलब मल्हनी के देखिए, मल्हनी के बिल्कुल समझ गया कि आप लोग जो है, क्योंकि देखिए बिल्कुल सीधे तौर पे कह सकते हैं कि मल्हनी को लेकर चूंकि लगातार जिस तरह से बात सामने है, लेकिन एक अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करते हैं पढ़े लिखे की, तो ये गांव ऐसा है जो आईएएस और आईपीएस का गांव है। और खास बात यह है कि गांव में तमाम हर घर से एक आईएएस, आईपीएस, पीसीएस यहाँ से निकलते हैं। और खास बात यह भी है कि इस बार जौनपुर में माधवपट्टी में जो चुनावी चर्चा है वो यही है कि धनंजय सिंह मल्हनी से जो है सबसे तेज हैं, लेकिन बीजेपी भी इस बार जौनपुर में कुछ जो है कर सकती है। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, जौनपुर।